आके बैठ गया तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो आँख खोलेंगे, ऑपरेशन करेंगे। बुजुर्ग है घर में, कोई भी एक उसको डरा धमका के, या उसको नॉलेज है नहीं कंप्यूटर और ये फ़ोनों की, तो वो तो अपने नाम पे वसीयत करा लेगा और पता ही नहीं चला, तो उसकी पारदर्शिता खत्म हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र जी, अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय मौजूद हैं हम हल्द्वानी तहसील परिसर पे और यहां अधिवक्ताओं वकीलों द्वारा एक पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके का प्रदर्शन है, किस तरीके का विरोध है। परियार जी, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है और क्यों है? देखिए, सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी कुछ समय पूर्व एक यूसीसी का एक्ट हमारे उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो उस यूसीसी में कई प्रावधान जो जनहित में नहीं है, उस पर सभी लोग अपने अपने तरीके से, कई हाई कोर्ट्स में रिट हुई हैं और कई लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो एक वसीयत है, विवाह पंजीकरण है, और जो अभी कह रहे हैं कि रजिस्ट्री भी पेपरलेस होने वाली है, और भी उत्तराधिकार से संबंधित कई और चीज़ें हैं, तो उसका हम अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो पेपरलेस इन्होंने सिस्टम चला दिया है, उसमें जो अधिवक्ता विधिक राय देता था और उसकी एक मीडिएटर की भूमिका होती थी, उसको सरकार ने बिल्कुल हटा दिया है। और हमारे कई डीड राइटर्स हैं, स्टाम्प वेंडर्स हैं, तो उन लोगों की भी रोजी रोटी पर इससे एक संकट उत्पन्न इसको रोजगार पे असर के रूप में देखा जाएगा। बिल्कुल, ये सरकार ने ये नियम लागू किया है। जी बिल्कुल, ये रोजगार पे असर ही है। देखिए, इन्हीं चीज़ों के लिए डीड राइटर को लाइसेंस दिया जाता है, इन्हीं चीज़ों के लिए स्टाम्प वेंडर्स को कहा जाता है, और अधिवक्ता भी विधिक राय इसमें देता था। तो अब जब वो सब पेपरलेस हो जाएगा तो पेपर का कोई काम ही नहीं होगा, स्टाम्प का कोई काम ही नहीं होगा, विधिक राय कुछ होगी नहीं, तो लोग अपने घर में बैठ के या CSC सेंटरों में बैठ के अपने अपने तरीके से इन कार्यों को कराएंगे, जो जनता के हित में भी नहीं है। क्योंकि इसमें कई घपलेबाजी होगी, कोई विधिक राय ना होने से कई तरीके की आगे विधिक लिटिगेशन भी इसमें पैदा होंगे, तो इसलिए ये गलत है। और दूसरा, रोजी रोटी है, इतने सारे लोग तहसील और विभिन्न जो स्थल हैं वहाँ से अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, तो ये लोग तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर तहसील का और ये स्टाम्प वेंडर्स और जो हमारे यहाँ अधिवक्ता कार्य करते हैं, जो डीड राइटर्स हैं, उनका पूरे महत्व ही खत्म हो जाएगा, और सारी मतलब बिल्कुल ही काम उनका बंद हो जाएगा, उनके घर परिवार सब संकट में आ जाएंगे। इसीलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम जनता को सुविधा कम और उनकी जो कानूनी उलझने हैं वो बढ़ सकती हैं। देखिए, अगर इसको आम जनता जो राय नहीं मिलेगी, अगर सही राय नहीं मिलेगी अगर आम जनता को, बिल्कुल, आप इसमें तो ये है कि अगर कोई बुजुर्ग है घर में, कोई भी एक उसको डरा धमका के, या उसको नॉलेज है नहीं कंप्यूटर और ये फ़ोनों की, तो वो तो अपने नाम पे वसीयत करा लेगा और पता ही नहीं चला, तो उसकी पारदर्शिता खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि ऐसे ही विवाह है, खाली फोटो आपने भेजनी है ऑनलाइन और कोई वेरिफिकेशन नहीं है। पहले विवाह के लिए क्षेत्र के पार्षद से लिखाया जाता था, गजेटेड ऑफिसर से लिखाया जाता था, अधिवक्ता उसमें किसने बनाया करके वो उसमें ये भी लिखा जाता था कि ड्राफ्टेड बाय लिखा जाता था, चाहे डीड राइटर हो या एडवोकेट हो, उनकी मोहर लगती थी। और ये सब चीज़ें, चाहे वसीयत हो या विवाह पंजीकरण हो या रजिस्ट्री हो, ये सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाया जाता था। वहाँ पर रजिस्ट्रार उसकी वेरिफिकेशन करता था, पूछता था कि भाई आपने ये वसीयत आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, तो एक वेरिफिकेशन होता था, विधिक वेरिफिकेशन होता था, वकील साहब पूछते थे, वकील साहब की मोहर होती थी। वो सब चीज़ें तो खत्म कर दी, तो इससे तो आम जनता को भी कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन आम जनता को भी इससे कोई फायदा नहीं है। और शुल्क भी इसमें बढ़ा दिया गया है, जो पहले शुल्क कम था वो शुल्क भी बढ़ा दिया गया, इसी का विरोध हो रहा है। और यहाँ पे एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता किसी भी हाल में इस मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे हमें जेलें भरनी पड़े, चाहे हमें पैदल मार्च निकालना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े, हम उन सब चीज़ों के लिए पूरे तैयार हैं। और कोई भी अधिवक्ता पूरे
देहरादून और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में सब जगह ये हड़तालें अधिवक्ता ने कर रखी है। और आज यहाँ कुमाऊं के सभी अधिवक्ता एकत्रित है। बार काउंसिल ने भी इसमें आह्वान करा था कि कुमाऊं के अधिवक्ता कुमाऊं कमिश्नर को देंगे और गढ़वाल के अधिवक्ता गढ़वाल कमिश्नर को देंगे एक ज्ञापन। उसी के लिए आज यहाँ कुमाऊं के सभी अधिवक्ता यहाँ पे उपस्थित है। अगर आप देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं। हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह पाल जी भी यहाँ पे हैं, सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा भी यहाँ पे है। तो सभी लोग एकजुट है और इस मुद्दे को हम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। अभी और किन किन संगठनों को आपको समर्थन मिल रहा है इसमें? देखिए, इसमें स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन है, डीड राइटर्स है, वो तो हमारे ही अंग है, उनका भी समर्थन है। और बाहर भी कई सामाजिक संगठन है जो इसमें हमें समर्थन कर रहे हैं। और अभी जनता को भी धीरे धीरे करके इस विषय में जागरूकता हो रही है। कई जो उसमें दिक्कतें हैं ऑनलाइन में भी, उससे भी जनता को रूबरू होना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके जनता भी हमारे साथ जुड़ जाएगी और ये इतना आसान नहीं है। सरकार को हर हाल में से वापस लेना पड़ेगा। हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट जी द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री को, तो आप कितने आश्वस्त हैं उससे? देखिए, अब गजराज बिष्ट जी हैं और हमारे कई बीजेपी के और लोग भी हैं। अब वो कुल मिला के वो अपनी सरकारों से बंधे हुए हैं। वो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, वो लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन अधिवक्ता किसी से नहीं बंधा हुआ है, हम स्वतंत्र हैं और हमें किसी से निवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार को खुद हमारे लिए सोचना चाहिए था। हम भी सरकार के अंग हैं, लेकिन सरकार ने नहीं सोचा। तो चाहे सड़कों पे उतरना पड़े या कैसी भी लड़ाई करनी पड़े, हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। बाकी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जो संगठन है वो हमें समर्थन दे रहे हैं। और जो अगर हमारी सरकार के बीजेपी के भी कई लोग जो हमारी बात को वहाँ रख रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और बाकी हम तो अपना संघर्ष करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो सरकार यूसीसी लेके आई है और लाखों लोगों को बेरोजगार जो इसमें देखना पड़ेगा, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये हजारों की संख्या नहीं है, लाखों लोगों की संख्या है। रोजगार पे असर पड़ेगा? हाँ, रोजगार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। मेरा ये कहना है कि ये काम जो आप नया सॉफ्टवेयर जो ला रहे हो, कोई भी चीज़ है, तो अर्जिन अवेज डी राइटर्स के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि उनसे लाखों लोगों का रोजगार छिनेगा। और जो ये आक्रोश जो फैला है सरकार की वजह से, थमने वाला नहीं है, ये नहीं थमेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, आपकी बात का समर्थन है, बार काउंसिल का समर्थन है। बार काउंसिल देखिए, अभी तक इंडिविजुअल हम लोग ज्ञापन दे रहे थे हर जिले में। आज संयुक्त रूप से हम ज्ञापन दे रहे हैं बार काउंसिल के निर्देश पे। ये जाना हो आपसे पहले मैं चलूं। ऐसे अंधे बहरे तो इस समय अधिवक्ता मित्रवर सब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन देने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जारी है। काफी आक्रामक रुख इस समय अधिवक्ता द्वारा दिखाई दे रहा है और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन देंगे। भाई साहब, किस तरीके का रुख रहने वाला है आगे को? किस तरीके का रुख रहने वाला है आगे को? आगे भैया देखो, कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। वैसे तो सारी जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दे रखा है कि इस पे यानी कि कार्रवाई की जाएगी ना, वर्चुअल पेपरलेस इंडस्ट्री में। लेकिन देखिए अब क्या होता है। सर, किस तरीके का रुख रहने वाला है आने वाले दिनों में? भी नहीं, हम आज कमिश्नर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन आगे सौंप रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और जो ये प्रावधान आए हैं उनको वापस लेगी। और इस समय महिला अधिवक्ता और पुरुष अधिवक्ता, जितने भी कुमाऊं के अधिवक्ता हैं, इस समय कुमाऊं कमिश्नर के आवासीय परिसर पर एकत्रित हैं और कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। दिखाई दे रही है हमें एडवोकेट पूजा। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस विरोध प्रदर्शन के बारे में? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, पर कुछ कानून पता नहीं किसने नीति निर्धारण ऐसा किया है नियमों के तहत कि हम ये चाहते हैं कि उनमें सुधार हो। विसंगतियां जो हैं,
कहीं ना कहीं जो दिख रही है उनमें सुधार हो, बस यही हमारी मांग है। हम सरकार के यहाँ पे सिर्फ इसी चीज के खिलाफ है कि उन्होंने किस तरीके से इस नियम को बनाया, क्या कमेटी थी वहां पर असफल रही, इसलिए हम कोई इसी चीज की शिकायत इस नियम के लागू होने से क्या फर्क पड़ने वाला है आम जनता को या आप लोगों के रोजगार को? देखिए, प्रभाव तो प्रत्येक चीज का पड़ता है, तभी दूरगामी योजनाएं कोई सरकार बनाती है, परंतु उसकी विसंगतियां क्या है, उस पे यदि अगर अधिवक्ता गण आज की तारीख में नहीं बोल रहा है तो दूरगामी परिणाम उसके बहुत ही खराब होंगे। इसके लिए आज हम विरोध में आए। इतने देखा इतने महिलाएं इस पे काम कर, जरा देखिए, हड़ताल करने का हम लोगों को कोई शौक नहीं है और कहीं ना कहीं ये विधि व्यवसायियों के एक तो रोजगार को प्रभावित कर रहा है, दूसरा सबसे विधि का जो संरक्षण इसमें से हटाया गया है जो नए प्राविधानों में, उसे लेके जनता में भी आशंका है और हमें भी आशंका है कि इसमें विधि के दुरुपयोग की पूर्ण संभावना बनी है। अभी कमिश्नर साहब से बात हुई है और मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन आपको दिया, गढ़वाल मंडल में भी आज गढ़वाल आयुक्त महोदय के माध्यम से दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी उन्होंने हमें बुलाया है, अभी क्या बात होती है हम अपनी बात वहाँ रखेंगे, सरकार पे हमारी बात जाए और ये प्रावधान वापस लें और जो हमारी आशंकाएं हैं उनका समाधान। जो हड़ताल का बहिष्कार के वापस ले रहे हैं आप लोग आज? देखिए, अभी आज के बाद हम तय करेंगे जिस तरह की हमारी वार्ता होती है और उसके बाद ही फिर हम आपको बताएंगे। बार काउंसिल के मार्गदर्शन में जो बार काउंसिल का निर्देशन होगा वो हम करेंगे।